हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए, इससे रिलेटेड स्टूडेंट को काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन करते हैं तो आगे बीपीएससी क्लास फर्स्ट टू 5 एंड बीपीएससी क्लास 6 टू 8 टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बिहार के संदर्भ में आपको बता देता हूं। अगर आप बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर बिना सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या इसे एसएलसी भी कहते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बिना आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अब होता क्या है, बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं वह 12th क्लियर करने के बाद क्या है फ्रेंड्स, बीए बीकॉम या बीएससी करने लगते हैं। अगर वह बीच में अपना ग्रेजुएशन छोड़ते हैं, मतलब नाम कटवाते हैं वहां से, तब उनको एसएलसी मिलेगा, सीएलसी। या फिर अगर वह ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसको मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, ग्रेजुएशन अपना परस्यू करना चाहते हैं साथ ही साथ, और उसके साथ वह डीएलएड भी करना चाहते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आगे आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। आप चालाकी करके हो सकता है आप एसएलसी सीएलसी बनवा लो पैसे देकर, या फिर आप कहीं से जुगाड़ कर लो। अब अपने चालाकी से तो आप मान लो ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर लेते हो, ओके। तो ऐसे में क्या है, क्या आपको क्लास फर्स्ट टू 5 बीपीएससी टीचर सिलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आएगा या 6 टू 8 में आएगा, इनमें से किसे आएगा। और यहां पर सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे, जल्दी से मैं अब आंसर करता हूं आपका। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे रेगुलर और साथ ही साथ आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, सीएलसी का जुगाड़ कर लिया, तब वैसे तो पॉसिबल है नहीं। तो देखो फ्रेंड्स, बिहार में बीपीएससी पीआरटी क्लास फर्स्ट टू 5 के टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बिहार में मिनिमम क्वालिफिकेशन पीआरटी क्लास फर्स्ट टू 5 के टीचर बनने का जो है, ये है आपका क्लास 12 प्लस डीएलएड प्लस सीटेट का पेपर 1। ये तीन चीज ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान चेक होता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 6 टू 8 की। तो चालाकी यहां पर आपका नुकसान करेगा 6 टू 8 में, क्योंकि 6 टू 8 के लिए आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ओके। जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरोगे 6 टू 8 में, तब आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का भरना होगा और इसका मार्कशीट का फोटोकॉपी। देन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपका चेक किया जाएगा ग्रेजुएशन। अगर आपका डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों सेम सेशन में है, बट दोनों रेगुलर भी है, दोनों सेम सेशन में है और दोनों रेगुलर भी है, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले जो टीचर बैठे होंगे वो पूछेंगे, ललनवा ये तुम क्या किए हो, तो कहोगे सर ये मुझे तो पता नहीं था। तो वो अपना रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले जो टीचर्स है उसे अपना नौकरी छोड़ना थोड़ी ना है भाई, खोना थोड़ी ना है, तो वो तो आपको बाहर कर देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। अब ये है कि आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ जाएगा अगर आप 6 टू 8 के टीचर बनना चाहते हो तो, ओके। तो आप रेगुलर करो उसके बाद, या डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दूसरा सिचुएशन। मान लो फ्रेंड्स, मान लो आप ग्रेजुएशन इग्नू से, जैसे ओपन डिस्टेंस कॉलेज होता है ना, नॉन अटेंडिंग, जहां पर रेगुलर नहीं जाना होता है, जैसे इग्नू से होता है। अभी जनवरी सेशन का एडमिशन शुरू होने वाला है, 1 महीने बाद जो है आपका, जनवरी में 2026 में। तो अगर आप ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस से कर रहे थे और साथ में आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो पहली बात तो फर्स्ट टू 5 में तो ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए ही नहीं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा भी नहीं। अब यहां पर फायदा यह है कि आपको 6 टू 8 में भी आप टीचर सिलेक्शन में आपका मतलब कि वहां पर एलिजिबल हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक आपका डिस्टेंस से होगा और दूसरा डीएलएड रेगुलर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कुछ स्टूडेंट जिन्हें पता होता है वह ग्रेजुएशन इग्नू से करते हैं। अब दूसरा फायदा यह है कि इग्नू से अगर आप बीए बीकॉम बीएससी करते हो तो यहाँ पर आपको कोई सीएलसी भी नहीं लगता है, ठीक है, सीएलसी नहीं लगता। और वह जो आपका सीएलसी है वो डीएलएड में जब आप एडमिशन ले तो वो वहां पर आप जमा कर देना, ओके फ्रेंड्स। अब सीएलसी का आपको पता है, बिना सीएलसी के लिए तो भाई आपको ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ेगा। अब मान लो आप ग्रेजुएशन छोड़ के डीएलएड करते हो, तो ऐसे में भाई आप चाहते हो कि मैं 6 टू 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाऊं जल्दी से, क्योंकि दोनों टीचर्स की वैकेंसी आती है और दोनों के लिए आप एक साथ भर सकते हो फॉर्म। अगर आपका दोनों में सिलेक्शन होता है तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा पोस्ट लेना चाहते हो, कौन सा पोस्ट में रहना चाहते हो, ओके फ्रेंड्स। तो आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर लेना, अगर छोड़ देते हो तो मैं तो कहता हूँ डीएलएड कर लो भाई, क्योंकि आने वाले टाइम में आप वैकेंसी आएगा 28 में और 2 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे, दोनों के लिए हो जाओगे। ये है कि ग्रेजुएशन में 3 साल लग जाएगा, 4 साल। अब दोनों रेगुलर मोड से सेशन मिल गया तो आप एलिजिबल नहीं हो, इसको कैंसिल कर दीजिए पहला। दोनों रेगुलर मोड से सेशन नहीं मिला, आप एलिजिबल हो, ठीक है ना, ये आप एलिजिबल हो इसमें। दूसरे वाले में डीएलएड रेगुलर मोड से है और ग्रेजुएशन ओपन डिस्टेंस से मिल गया, तो आपको पता है फ्रेंड्स, सेशन मिल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 टू 8 के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन 2025 में फाइनल है, जब 25 में डीएलएड में एडमिशन लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 टू 8 में भी आप एलिजिबल हो। ये है कि सीएलसी अगर आपका टाइम लग रहा है तो आप डीएलएड वाले कॉलेज में ये एक एप्लीकेशन लिख देना कि मैं 10 से 15 दिन में जो है जमा करा दूंगा। यदि डीएलएड कोर्स करने के दौरान इग्नू से ग्रेजुएशन कर ले तो आप 6 टू 8 के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो आई होप आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा दोस्तों।